सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु में आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे और सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन को सुनने वाले और परमेश्वर से बातें करने वाले वो लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर हर एक सृजा रचा बनाया वो मेरे लिए है, वो मेरा है। सच में अपने बच्चों से परमेश्वर अधिक प्रेम करता है और उन्हीं की स्तुति लेता है। प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं परमेश्वर का दास अभिषेक होने के नाते आत्मा में होकर एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा, और आज मेरी प्रार्थना से आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। इस समय सब जन अपने आँखों को बंद करें, हाथों को सोर कर उठाएं और हम प्रार्थना करें। अबलबाश शपलबलबाश 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 शपलबा शेकरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रे रे रा रे रे रा। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जीवित खुदा, जाहो जलाल के बादशाह, कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, न्यायी परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज तेरा बड़ा अनुग्रह हो अपने लोगों पर। मेरे प्रभु, जितने आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे मेरे परमेश्वर तेरे साथ प्रॉफिट प्रकाश संडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कनेक्ट हुए परमेश्वर, आज तेरे वचन के सुनने के लिए परमेश्वर इनके आत्मिक आँखों और कानों को खोल दे मेरे प्रभु, कि तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझे और तेरी पवित्र आवाज़ को अपने कानों में समझने पाए, सुनने पाए खुदा। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा आज तू एक से बातें कर, हर एक बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, श्रापों को तोड़ दे, इनके जीवन को आज़ाद कर, राहत जिंदगी पाए मेरे परमेश्वर। जिंदगी के फैसले में पवित्र आत्मा तू इनके सहभागी हो खुदाया, और एक एक बच्चों को बड़ी आशीष से बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता रह, जान दे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जितने आज प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट है परमेश्वर, तेरे वचन के भूखे और प्यासे मेरे परमेश्वर, सच में जितने इस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो चुके हैं प्रभु, तेरे वचन के भूखे प्यासे मेरे खुदावन, सच में एक एक की ज़िंदगी में आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए, और आज के वचन के द्वारा बड़ी आशीष के डोर खोल जाए परमेश्वर, स्वर्ग से मुहैया कर परमेश्वर, बड़ी सामर्थ से एक को छू ले परमेश्वर, छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ खुदाया, हम इस प्रार्थना को मांगते परमेश्वर, मेरे खुदाया, सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग से, वचन के जलस्नान से, खुदा तेरे पवित्र लहू से तू एक एक को धो दे, शुद्ध और पवित्र कर दे, और इनके जीवन में परमेश्वर या अपने आशीषों को देखने पाए। पूर्वजों के पाप श्राप, माता पिता के पाप श्राप, पीढ़ियों के श्राप जल जा पवित्र आत्मा के आत्मा यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर फायर करता हूँ, कमांड करता हूँ। इसी समय परमेश्वर हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीषें खोल जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हुए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा एक एक को छूकर ब्लेस कर मेरे पिता, बड़ी आशीष उतरे मेरे परमेश्वर। आ खुदाया, पवित्र आत्मा तेरे पवित्र नाम को महिमा देते परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ में एक एक को सौंप देते परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इसी समय
तेरे पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर इस समय को तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करते, तेरे पवित्र हाथों में देते, एक एक बच्चे को तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा में देते। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी अनुग्रह, तेरी प्रेजेंट, तेरी दया को मानते। पवित्र आत्मा से उतर कर आ खुदा और एक एक से बातें कर यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के द्वारा तू बोल खुदाया, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से तू बोल खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए बच्चों, इस समय हम एक छोटी सी गीत की आराधना करेंगे। और हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि आराधना ही से परमेश्वर खुश होता है, और आराधना ही से हम परमेश्वर को जो जानते हैं, चाहते हैं, मतलब आदर, सम्मान, प्रशंसा, महिमा हम आराधना ही से देते हैं, क्योंकि हमारे बलिदान स्वरूप एक भेंट है। क्योंकि परमेश्वर कहता, मेरे बच्चे मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से, एक दिल से इकट्ठा होते हो, तुम्हारे बीच में उपस्थित होता हूँ। पवित्र आत्मा आराधना में तख्त लगाता है और परमेश्वर आराधना से खुश होता है। इसलिए हम एक छोटी सी सुंदर गीत की आराधना करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इस आराधना में शामिल हुए, अब मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरे आगे आगे चलता है, मेरे आगे आगे चलता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। ओ नसन बलाओ ते तूफान टल जांदे ने, ओ नसन बलाओ तूफान थम जांदे ने, है यीशु जी दे नाम विच टल टल जांदे ने, है यीशु जी दे नाम विच टल टल जांदे ने। आगे ढाल बन खड़दा है, आगे ढाल बन खड़दा है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। ए लंगड़े भी चल दिंदे गूंगे गीत गांदे, है लंगड़े भी चल दिंदे गूंगे गीत गांदे। है यीशु जी दे नाम विच मौज दे हो जांदे ने, है यीशु जी दे नाम विच मौज दे हो जांदे ने। बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। मेरी हर जंग लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। ਰੂ ਵਿੱਚ ਨਚਾਂਗਾ ਤੇ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂ ਵਿੱਚ ਨਚਾਂਗਾ ਤੇ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੂ ਵਿੱਚ ਨਚਾਂਗਾ ਤੇ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, पाक लहू नाल करता है यहोवा खुदा,
यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा मेरी हर जंग लड़ाए। यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा मेरे आगे आगे चलता है, मेरे आगे आगे चलता है। यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा मेरी हर जंग लड़ाए। यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा मेरी हर जंग लड़ाए। यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। हालेलुया। सब जन तालियों के साथ सच्चे दिल से, प्रेमी मन से, रूह और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से सच में घर आपने इस गीत को सच में मेरे साथ गुनगुनाए भी हैं। परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को, आपकी खुशियों को बेकरार रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चों, इस समय वचन की सेवकाई में हम चलते हैं और वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब जन इस प्रार्थना को मेरे साथ करें, क्योंकि कलाम कहता है ना बल से होगा ना ताकत से होगा, कार्य खुदा की आत्मा से होगा। हमने हर कार्यों में खुदा की आत्मा को इन्विटेशन देना होता है, बल्कि हमारा कार्य खुदा के हाथों में देना होता है। जब प्रभु यीशु मसीह को 12 चेले चुनने थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? रात भर प्रार्थना की उस पर्वत पर, फिर नीचे आकर 12 चेलों को चुना। ऐसे हम अपने फैसले खुद ना लें। जब हमें कोई भी काम करना होता है, हम अपना भार परमेश्वर को दें, हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इस समय हम आज के वचन को, इस समय को, उपस्थित एक एक को परमेश्वर के हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। और ये प्रार्थना मैं चाहता हूँ सब मेरे पीछे बोलें, ताकि वचन के भेद आपके जीवन के लिए परमेश्वर खोल दे आज और बातें करें खुदा एक के साथ। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सब कहे, सब कहे। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ सोर कर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, शून्य से भी शून्य करते खुदा बाप शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल डिलीट करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे साहस को बढ़ा, ताकि मैं तेरे वचन पर चलने वाला बनूं। केवल सुनने वाला, पढ़ने वाला नहीं मेरे प्रभु, तो तेरे वचन को समझने वाला भी हो सकूं। पवित्र आत्मा जी, जब तेरा वचन, पवित्र कलाम खुल जाए आज, तेरी आशीष, तेरी बरकतें ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक सुनने वाले पर, एक एक बच्चे पर परमेश्वर तो अपने भेद प्रकट कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों के साथ अबलबा शपलबा शकेरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल में पदार्पण करते हुए हमने उत्पत्ति यानी प्रारंभ, स्टार्ट, और सारी सृष्टि की रचना, आकाश पृथ्वी के बारे में, अब्राम के बारे में और लूत के बारे में और नूह के बारे में और सारी बातों के बारे में, सृष्टि की रचना, मनुष्य, पेड़ पौधे, आदम और हव्वा और सारी चीज़ों को देखते हुए हम हजीरा और उसका पुत्र इस्माइल भी पिछले टॉपिक में, पिछले दिनों में देखा। आज हम आ पहुँचे हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक, जिसका 17 अध्याय है। टॉपिक है वाचा का चिन्ह खतना। वाचा का चिन्ह खतना। परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति से वाचा बांधी तो खतना ये एक चिन्ह स्वरूप में दिया गया। अभी कैसे दिया गया, क्यों दिया गया और इसका क्या महत्व है, हम आज के वचन से देखेंगे। इस समय सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और मेरे साथ वचन में ध्यान दीजिए। हम इसके 1 से लेकर 5 पद पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल
पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17, वाचा का चिन्ह खतना। इस टॉपिक के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सब जन ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसे सबसे पहले आज्ञा दी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब साफ है कि जो कोई परमेश्वर के हुजूर में होता है, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जो कोई पवित्र परमेश्वर के प्रेजेंट में बना रहता है, वह सिद्ध होता जाता है। हालेलुया। हमने बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा देखा जिसका नाम यूसुफ, उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था। दानियल के साथ परमेश्वर हमेशा रहता था। जब राजा को सौंपना पड़ा, सारे मिस्र को उसने जमा किया, पंडितों को क्या, ज्ञानियों को क्या, ज्योतिषियों को क्या, लेकिन कोई भी उस सपना का अर्थ नहीं बता सका। राजा ने फरमान दिया कि भाई सपना भी आपको बताना होगा, उसका अर्थ भी अपने को बताना होगा, अगर नहीं बताओगे तो फांसी पर जाना होगा। और सारे डर गए, यही भी आगे नहीं आया। लेकिन उसका जो पहलेदार था पिलाने हरा, वो जब जल में था, जब यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया और ऐसा ही हुआ, और उसको जब उसकी सुधी आई वो तो भूल भी गया था। और फिर उसने कहा कि इसराइल का एक युवक है जो अपने बंदी गृह में है, जो स्वप्न से ही अर्थ बताता है। दानियल को वहाँ लाया गया और राजा ने उसको डराया, और राजा कह रहे कि देख भाई, मेरा फरमान ऐसा है, मेरा स्वप्न भी कहना है और उसका अर्थ भी कहना है, अगर ना कहेगा तो फांसी का खंभा है। उसने कहा कि जो परमेश्वर सर्वसमर्थ खुदा, वही स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बताता है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मान महिमा आदर प्रशंसा परमेश्वर को हो। और यूसुफ के अंदर वो खुदा की आत्मा थी, और खुदा की आत्मा ने राजा का स्वप्न बता दिया, अगला प्रगटीकरण बता दिया, और उसको बताया कि कैसे कैसे होगा, तो क्या क्या कर। राजा हक्का बक्का रह गया, और राजा ने कहा कि सच में जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, ऐसा ही जन मेरे दरबार में हो। और उसने कहा कि ये सारा प्रबंध तू ही कर, जो तूने बताया सच में ऐसा ही हो, और ये सारा प्रबंध तू ही कर। मैं सिर्फ नाम का राजा, लेकिन तू ही इस सर्वस्व का अधिकारी हो। और जिस देश में उसके भाइयों ने उसको गुलाम बोलकर बेचा था, उसी देश का यूसुफ प्रधानमंत्री हुआ। क्यों? कि यूसुफ परमेश्वर के प्रेजेंट में बना हुआ रहता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर यहाँ मिल रहा है, देखिए हम 1 और 2 पद में अच्छा सा ध्यान करें, क्या कह रहा है कलाम। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, कितना 99, एक कम 100 को बस। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हे अब्राहम, मुझे हल्के में नहीं लेना, मुझे ऐसा वैसा नहीं जानना। अगर तू जानता है तो मुझे सही तरीके से जान, मैं कौन हूँ। बता रहा है परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब जो कोई परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के प्रेजेंट में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, वो सिद्ध होता है। हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा जैसा बने, ऐसा हमारा स्वर्गीय बाप चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि याजक को चाहिए कि उसके मुंह से लोग व्यवस्था पूछे और परमेश्वर की हिदायतें, दिशा निर्देश, कानून, मैप वो दुनिया को सिखाए, दायरे के अंदर रहना सिखाए। इसलिए बाइबल बोलती है कि कुछ मत रख छोड़, करने से ऊंचा स्वर कर, और मेरी प्रजा को उनका पाप जता दे, नहीं तो उनका बदला मैं तुझसे लूँगा। और यही बात है कि जब हम परमेश्वर के प्रेजेंट में चलेंगे तो हम सिद्ध होंगे। इसलिए हमने परमेश्वर के प्रेजेंट में चलना है। मैं तेरे साथ, दूसरा कलम, वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। या परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम ऐसा न कहे कि मेरी कोई संतान नहीं। मैं कहता हूँ मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरा वंश अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया। और अब्राहम मुंह के बल गिरा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के असीम सामर्थ को जानने वाला व्यक्ति था। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, और मेरा परमेश्वर सामर्थ्य, इस परमेश्वर के मुख से निकला एक एक शब्द
पूरा होकर रहता है। आकाश और पृथ्वी हिल सकती है, टल सकती है, लेकिन मेरे प्रभु का बोल टल नहीं सकता। और मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि देख अब्राम, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। वचन अनेक वचन। जिस अब्राम का नाम अब्राम लेकर परमेश्वर बुलाता था, वही परमेश्वर कह रहे कि अब्राम, इसके आगे तुझे अब्राम नहीं अब्राहम, यानी एक वचन का अनेक वचन, यानी जातियों का पिता तुझे लोग कहेंगे। और परमेश्वर ने अब्राम के साथ यहाँ पर वाचा बांधी, हमने देखा, क्योंकि अब्राम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। दानियल के सामने, यूसुफ के सामने ऑफर आए, शैतान ने बड़े ऑफर लाए, पर वो उस ऑफर को वश नहीं हुए। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और अपनी पवित्रताई को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने अपने परमेश्वर के आज्ञा और दायरों में, हिदायतें, दिशा निर्देश, कानूनों में बनकर चले। और क्या हुआ? परमेश्वर के सामर्थ्य उनमें काम करी। दानियल को शेरों के बांधों में डाल दिया, अरे अग्नि के भट्टे में फेंक दिया, क्या क्या नहीं किया उसके साथ, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ पर भी मौजूद बचाने के लिए आया। जिसने भट्टे में डाला वही कह रहा था कि जी हमने 3 को डाला, 4, चौथा कौन है? और इसका मुख तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान लग रहा है। चौथा वही है जो खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो तारक ईश्वर लिखा था, इम्मानुएल, हमारे साथ परमेश्वर, वो हमारे साथ रहता है। दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, हर एक समस्या में खुदा हमारे साथ रहता है। वो प्रभु यीशु मसीह दानियल के साथ उस भट्टे में था। और राजा चकरा गया, कह रहे हैं हमने 3 को डाला, चौथा कहाँ से आया? चौथा अपने आप हमारे साथ रहता है। जिसने वादा किया कि हे बेटा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ना छोड़ता है ना त्यागता है, अपने बच्चों के साथ होता है। इसलिए अब्राम को जो परमेश्वर ने यहाँ हिदायत दी, यहाँ कानून दी, यहाँ वाचा बांधी, यहाँ जो कहा कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा, ये उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। और इसके साथ परमेश्वर बातें करता है। और इनके ऊपर बाइबल बोलती कि अपने दासों पर मर्म प्रकट किए बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। उसके मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही परमेश्वर करना तो बहुत कुछ जानते, सब कुछ वही करता है, लेकिन बिना अपने दास को बताए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। पहले परमेश्वर प्रकट करता, इसलिए दास भविष्यवाणी करते। बाइबल बोलती कि अपने नबियों की प्रतीति करो। लोग अरे अविश्वास से भरे हुए प्रभु के दासों पर कोई विश्वास करते, कोई ना भी करते, कुछ नहीं होता उनके विश्वास से, लेकिन जो करना है परमेश्वर करता है। जैसे मूसा को कहा कि मैं तेरा मुख हूँ, मैं तेरे मुंह में होकर बातें करूँगा, वैसे अपने अभिषिक्त के मुख से परमेश्वर बातें करता है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, परमेश्वर ड्रीम से बातें करते हैं। तीसरी स्टेप, परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है। और यहाँ वाचा बांधी और वचन फीट किया। परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राम, आज से अब्राम ने तुझे अब्राहम बुलाएंगे लोग, मैं ऐसा तुझे करूँगा। यानी एक वचन अकेला, अनेक, यानी अनेक वचन। अब्राहम यानी बहुतायत का पिता, बहुत जाति समूह का पिता तुझे लोग कहेंगे। चौथा पद आप देखते हैं, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेंगी। और परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि मैंने तेरे साथ वाचा बांधी और ये वाचा अटल रहेगी, बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब्राम को अभिवचन दिया परमेश्वर ने, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो एक के घटाता एक को बढ़ाता है। पाक पवित्र कलाम कहता है, बढ़ती ना पूरब से है ना पश्चिम से है, अरे वो तो सेनाओं की युवा से है। वही एक को घटाता है एक को बढ़ाता है। और यहाँ पर अब्राहम के साथ वाचा परमेश्वर ने बांधी। अकेला अब्राहम को अब्राहम संबोधित किया, यानी समूह का पिता, जाति समूह का पिता परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। बड़ी आशीष दी अब्राहम को परमेश्वर ने। यहाँ पर हम देखते हैं 6 से लेकर 10 पद हम देखते हैं।
मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि बनी रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। और परमेश्वर ने खतना का ये चिन्ह, ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यहाँ पर बंदी हम देखते कलाम में। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, जिस खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू मेरे साथ चल और सिद्ध हो जा, यही वाचा, यही वाणी हमारे साथ भी परमेश्वर की। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंट उपस्थिति में होकर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हमें एक से अनेक करेगा। जैसे अब्राहम को अब्राहम संबोधित किया, परमेश्वर ने बनाया, मतलब एक अब्राहम को जाति समूह का, राष्ट्र राष्ट्र के जाति समूह का मूल पिता बना दिया। ऐसा परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी अवश्य युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूँ। और यह परमेश्वर ने उसकी पीढ़ी, उसके वंश और संतान के लिए भी वाचा बांधी कि मैं तेरा और तेरी संतान का पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर रहूँगा। देखो खुदा कितना अगम्य सामर्थ, कितना महान प्रेम, कितने महान योजना है खुदा की। अकेले अब्राहम को अब्राहम यानी अनेक जातियों का पिता बनाया उस खुदा ने। वही एक को घटाता, एक को बढ़ाता, वही बढ़ाने वाला परमेश्वर। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है खुदा। मेरे बच्चों, प्रिय दर्शकों, आपने अपने वचन में ध्यान दीजिए। हम 8वां पद पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17 अध्याय 8 पद, ध्यान दीजिए साहब। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी नीच भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने वाचा बांधी, और परमेश्वर ने प्रकट भी किया और बताया भी कि देख अब्राहम, मैं ये कनान देश तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को दूंगा, और आप फूलो फलो बढ़ो, आशीषें दी। मैं तेरे पश्चात ये देश तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने आशीष दी सारे देश को, और अब्राहम को और उसके वंश के साथ भी ये वाचा बांधी। 9 पद देखते हैं सारे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तो और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे, और जो वाचा मैंने बांधी है तू और तेरा वंश भी उस वाचा का पालन करे। जैसे मैं अपने वाचा से नहीं फिरता, वैसे आपने में मेरे वाचा को नहीं तोड़ना। परमेश्वर ने यह भी जताया, अब्राहम को बताया परमेश्वर ने। 10 पद हम देखते हैं, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। और वो वाचा यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, कि तुम्हें पता चले कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है, हम परमेश्वर के वाचा के संतान हैं। और मैं भी उस चिन्ह को स्मरण करूँगा कि खतना से लहू के द्वारा तुमने ये वाचा बांधी है मेरे से, और तुम मेरे निज संतान हो, और मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरी प्रजा होगी। खतना ये चिन्ह परमेश्वर ने अब्राहम को दिया यहाँ पर, और उनको जताया कि ये वाचा बांधो, ये करो। इससे तुम्हें स्मरण रहेगा, जब भी तुम्हारा पैर
अड़े टेढ़े मार्ग में चले या तुम गलत करने की सोचो, तो आप लोगों को ये मेरा चिन्ह याद आएगा कि नहीं, ये हमारी खलड़ी को देकर, हमारी वाचा लहू का बलि देकर, जो लहू की वाचा भी कह सकते हैं, खतना की वाचा देकर परमेश्वर ने हमसे वादा किया, वाचा बांधी, ये वाचा तुम्हें स्मरण आएगी। और यहाँ तक हमने परमेश्वर की योजना को देखा, अपने प्रजा के साथ विश्वास को देखा, अपने प्रजा के साथ परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं, किसी का नाश ना हो बल्कि लोग बचाए जाएं, सिद्ध प्रजा बने, और मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरी सुने, मेरी हिदायत दिशा निर्देश कानूनों में मैं आपके दायरे के अंदर रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, महान इच्छा है। वाचा भी बांधा परमेश्वर, यहाँ पे वाचा परमेश्वर ने अटल की। 11 पद हम देखते, तुम अपने अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका ये चिन्ह होगा। तुम अपने अपने खलड़ी का खतना करा लेना, तुम्हारे और मेरे बीच में ये वाचा का चिन्ह होगा। मतलब जब लहू बहता है तो पता चलेगा कि ये लहू का रिश्ता है, ये लहू की वाचा है। और तुम जब भी मार्ग में से भटकने पाओ या भटकने तक नौबत आए तो तुम्हें स्मरण रहेगा कि नहीं, हम परमेश्वर के निज संतान हैं। परमेश्वर ने खतना के साथ, खतना चिन्ह के साथ हमारे लिए वाचा बांधी है। 12 पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंशी के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। और नन्हा सा शिशु 8 दिन का होता है। सब तेरे वंश में, तेरे घर में, तेरे परदेशी, तेरे गांव मोहल्ले में जो भी कोई जन्मता है, 8 दिन में उसका खतना हो, क्योंकि वाचा की संतानों कहलाए जाए और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। ऐसा तुम क्या करना, परमेश्वर बता रहे हैं यहाँ पर। 13 जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये में मोल दिया जाए, अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा वह युग युग रहेगी। और यह वाचा इसलिए परमेश्वर ने की कि यह चिन्ह तुम्हारे देह में होगा, इसलिए तुम्हें युग युग स्मरण रहेगा कि हम परमेश्वर की निज संतान, निज पुत्र है। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है। हालेलुया, हालेलुया। खतना की वाचा। पद 14 जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी की खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर आगे को कह रहे हैं, देखते 15 से लेकर 20 पद में ध्यान दीजिए सब जन अपनी बाइबल में। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, पुराना नियम, उत्पत्ति की पुस्तक, अध्याय 17 15 से लेकर 20 पद सब जन ध्यान दीजिए अपने अपनी बाइबल में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू आप सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को एक का अनेक वचन में बदल दिया, परिवर्तित किया कि तुझे अब्राहम नहीं, अब्राहम यानी अनेक समूहों, जाति समूह का पिता संबोधित किया जाएगा। और ऐसे ही सारा को भी परमेश्वर कह रहा है कि अब तुझे सारे नहीं, मतलब तू अकेली नहीं, तो अवकी मानव जाति की जननी, माता कही जाएगी। सारे का भी नाम बदलकर सारा, एक अनेक वचन, परमेश्वर ने सारा नाम कर दिया। उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं उसको आशीष दूंगा। सारा के लिए परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। सारा के द्वारा मतलब अब्राहम से परमेश्वर बातें कर रहा है। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता हो जाएगी। और जो सारा है, जो सारे हैं, उसको सारा यानी एक वचन अनेक वचन, जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे, और सारा के वंश में राजा ही उत्पन्न होंगे। ये परमेश्वर का भी वचन है, ये परमेश्वर की आशीष है इस वंश पर। और मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के वंश से पैदा हुए, अब्राहम के वंश से।
देखते हैं हम आगे को 17 पद। तब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? या अब्राम मूल के बल गिर पड़ा है और मन ही मन कह रहा है कि प्रभु ये कैसा हो सकता है प्रभु, मैं कैसा विश्वास करूं प्रभु? 99 वर्ष के बूढ़े आदमी के साथ परमेश्वर संतान। और अब्राहम यहाँ पर द्विधा में है, मन ही मन विश्वास टूटा हुआ है, पर नहीं, उसको विश्वास का पिता कहा गया इसलिए कि देखी हुई बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वर की वाचा पर, अपनी निर्बलता पर नहीं लेकिन परमेश्वर की उस वाचा पर, उसके बलशाली वाणी पर उसका भरोसा है। और परमेश्वर ने कहा हुआ परमेश्वर करता ही है, पर अब्राहम इस बातों को अच्छी तरह से जानता है। पद 18, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे द्वारा यानी सारा के द्वारा ही पुत्र होगा और वह वंश का पिता, और ये सब कुछ तूने कहा है। परमेश्वर ठीक है, तेरी योजना तेरी दया के अनुसार परमेश्वर हम पर हो, परमेश्वर प्रकट हो, लेकिन तूने मुझे इश्माइल दिया जो हजीरा दासी के औलाद, दासी के द्वारा पैदा हुआ था, और वो दासी रानी बन बैठी थी, सारा को सता रही थी। ये सारी कुछ बात अनर्थ हो चुकी थी और अनर्थ को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने खुद कहा कि जान दासी को और उसके पुत्र को निकाल दे। जब सारा ने कहा कि इसको हकाल दे क्योंकि मेरा उपमान कर रही है, और अब्राहम ने क्या, जहाँ तेरे हाथ में है। लेकिन परमेश्वर ने फिर वापस लाया, सारी परिस्थिति को हर्ष उल्लास आनंद में परिवर्तित कर दिया और अब्राहम को वाचा बांधी। लेकिन अब्राहम यहाँ पर कह रहे कि मेरे प्रभु, मैं इतना तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तूने दासी के द्वारा जो हजीरा के द्वारा इश्माइल दिया है, बस उसी को ही सुरक्षित रख, मेरे लिए काफ़ी है। उसमें अब्राहम संतुष्ट हो रहा है। देखो, जो परमेश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहना यह अब्राहम हमें सिखाता है। कितना बड़ा विश्वास है। और मैं तेरे सात पद नीति वचन 17 पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 का 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तेरे वंश को छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है। 8, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इसीलिए तू दूंगा। 8 पद हमने देखे। इधर हम 18 पद में देखते हैं क्या कुछ बात है। 18 पद में हम देखते हैं, और अब्राम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। कि परमेश्वर तेरी योजना तू ही जाने, लेकिन मेरी विनती है कि जो तूने इश्माइल दिया दासी के द्वारा, परमेश्वर जो पैदा हुआ हमारे घराने में, जो इश्माइल तूने दिया, तेरी अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रहे, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। 19, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा की तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा हो। और परमेश्वर ने कहा, नहीं अब्राहम, ऐसा नहीं। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं ताकि उद्धार ना कर सके। बाइबल बोलती है कि वो बांझ को आनंद करने वाली, बालकों की आनंद करने वाली माता बनाता है। वो दारिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेमी पिता सर्वसमर्थ न्यायी परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिसे सर्वसमर्थ कहा जाता है वो परमेश्वर है। और कह रहा है कि नहीं नहीं अब्राहम,
सारा के द्वारा तेरे नीच वंश, तेरे नीच पुत्र को द्वारा ही यह भी वचन है परमेश्वर के, युग युग की वाचा। देखते हैं 20 पद। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, और इश्माएल के विषय में भी मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि वह तेरा ही वंश है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और इश्माएल के लिए भी परमेश्वर ने यह वाचा बांधी कि 12 कुल उसके द्वारा उत्पन्न होंगे। 12:21 पर, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसे नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। पर परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, उत्तम करता। परमेश्वर जो भी करता उत्तम करता, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अब्राहम तो जुगाड़ कर रहा था, कह रहा था कि बस दासी के पुत्र में ही मैं खुश रहूँगा, इसके ऊपर तेरा अनुग्रह। लेकिन परमेश्वर उत्तम करता, कह रहा है कि नहीं, अगले बारी जब इसी समय इसी ऋतु में मैं आऊँगा, स्वर्गदूत कह रहा है, तो सारा की छाती से एक बालक लिपटा रहेगा, मतलब सारा पुत्रवती होगी। स्पष्ट बता दिया परमेश्वर, स्वर्गदूत ने ये बातें बता दी। और उसे मैं फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जैसे इश्माएल के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, बताया वैसे ही आगे, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसे नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने यहाँ इसहाक के लिए भी कहा। आगे 22 पद, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करने बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब परमेश्वर अब्राहम को सारी बातें बताकर स्वर्गीय स्थानों में अपने सिंहासन पर गया। तब 23 पद, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। और परमेश्वर ने परमेश्वर की वाचा को, और अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा को यहाँ पर पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। और इश्माएल छोटा ही था तब ही, और 8 दिन की सीमा परमेश्वर ने दी कि 8 दिन का बालक रहता है, तब खलड़ी का खतना कर गया। वो वाचा का चिन्ह परमेश्वर ने उनके साथ बांधा। और यहाँ पर खतने की वाचा दृढ़ हुई, पक्की हुई, बांधी गई। और अब्राहम ने जितने भी थे उसके आसपास रिश्तेदारी आप्तगणों में सबका खतना कराया। वाचा का चिन्ह, व्यवस्था का चिन्ह लागू हुआ इश्माएल के वंश से। इश्माएल का भी खतना हुआ। अभी सारा का पुत्र और निज वंश उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इश्माएल से खतना, व्यवस्था का मानना शुरू हो गया। 24 पर, जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था। 99 वर्ष के यानी बूढ़ी अवस्था में अब्राहम का भी खतना हुआ। और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था, और इश्माएल उस समय 13 वर्ष का था। 8 दिन की सीमा यहाँ पर परमेश्वर ने दी है, बाइबल के अकॉर्डिंग हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर इश्माएल 13 वर्ष का था। 26 पर, अब्राहम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। देखो, अब्राहम और उसका पुत्र इश्माएल यानी बाप बेटा दोनों का ही खतना एक ही दिन हुआ, क्योंकि इश्माएल 13 साल का था और अब्राहम 99 साल का था। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माएल का खतना एक ही दिन हुआ। 27 पर, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए थे तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। और जितने मोल लिए हुए थे, जितने नौकर थे या जितने उसके घर में पैदा हुए थे, परमेश्वर की वाचा के अनुसार परमेश्वर ने जो बताया था सेम ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही अब्राहम ने किया। और उसके पुत्र का और उसका खतना एक ही दिन हुआ, इश्माएल के साथ अब्राहम का खतना। और ये सारी बातें हमने उत्पत्ति अध्याय 17 में देखी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल में अगर आपके कोई प्रश्न है,
आपकी कोई शंका है या आपको बाइबल के विषय में अधिक ज्ञान कुछ पूछना चाहते हो, आप अवश्य कॉल करें। मेरे प्रियो, आप आपके प्रश्न, आपके सवाल हमें लिखकर भेज सकते, फ़ोन कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा भेज सकते। हमारे प्रे टावर टीम आपका स्वागत करती है, आपके लिए बैठी हुई है। आपके हर एक कॉल का जवाब दिया जाएगा। मैं परमेश्वर का दास, अभिषिक्त होने के नाते आपके लिए हमेशा प्रार्थना में रहूँगा और रहता हूँ। और परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा, आपके श्राप मिट जाएगी, सारे प्रकार की समस्या का हाल होगा। ये परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। खुदा हमसे बेहद प्रेम करता है। हमने देखा अब्राहम के जीवन से कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो बुलाया तो पहले परमेश्वर ने बताया कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उपस्थिति में चलना का मतलब परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है, परमेश्वर में बनकर चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और मुझ में होकर बढ़ती फलती फूलती बहुत फल लाते, लेकिन पेड़ से अलग होकर डाली कुछ नहीं कर सकती। ऐसे हम पिता के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने परमेश्वर पिता से कनेक्ट रहना है। जब हम उसकी हुजूरी में, उसके प्रेजेंस में उसके साथ बने रहेंगे तो हम फलवंत हों। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, खुदा बाप इस वचन के द्वारा आपको बड़ी ब्लेस करे, आपकी हर एक समस्या परेशानी को निवारण करेगा। वो खुदा, उसके स्वर्गदूत आपके आसपास घूम रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूँ कि वो पवित्र सामर्थ्य को छुए, उसका अभिषेक आपके पर से जीवों को तोड़ दे। हर एक व्यवस्था का जीवा, पाप का जीवा, बंधनों का जीवा, शैतानिक समस्या को जीवा, दुष्ट शक्ति, कटु शक्ति, नजर आत्माओं और किसी भी जादू टोने के जीवे को तोड़ फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमांड करता हूँ आज एक एक बच्चा आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाया पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, तेरा लहू वाला हाथ, शिपा वाला हाथ, अनुग्रह अभिषेक वाला हाथ परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर आएगा। हर एक समस्या परमेश्वर दूर हो, परिस्थितियाँ हर्ष उल्लास आनंद में परिवर्तित हो। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ आपको दर्द, कोई समस्या, आप अपने हाथ रखो। पवित्र आत्मा खुदा ने यीशु मसीह तेरे आरोग्य देने वाले सामर्थ्य में प्रोवाइड करते हो कि बच्चे के जीवन में तेरी महासामर्थ्य, महाअभिषेक इसी समय छुए और पवित्र आत्मा ये अपने हीलिंग को पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ा छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, सादा वाटर, सादा पानी आप अपने हाथों में उठाओ। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, टाइफाइड, शुगर, कैंसर या बड़ी से बड़ी कुछ भी घातक बीमारियों के लिए यह पानी आपके जीवन में जीवन का जल बनकर काम करेगा। सब जन अपने वाटर, सादे वाटर को, ऑयल को हाथों में उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अबलबाश शबलबलबाश शबलबलबाश शबलबाश शकरीबा थुरीबा मंथरीबा रींद्रबा सनरबा रबा सनरबा राजा रबा सना यहोवा। हे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, पानी पर चलने वाले, पानी पर चमत्कार करने वाले, पानी को दाहक रस बनाने वाले खुदा बाप, पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह नासरी चलारी महासावर से खुदा, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, यह पानी जीवन का जल बन जाए यीशु मसीह के नाम। जब किसी बच्चे के पेट में ये पानी प्रवास करे, इंटर हो जाए, ओए नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ प्रभु की पवित्र आवाज़ का सुन, अस्तित्व में आ, सही काम कर। आत्मा में होकर तुझे हुक्म करता हूँ, गंदी बीमारी तेरे जड़ को उखाड़ फेंकता हूँ। छोड़ खुदा के बच्चे निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। डांटता काटता शून्य करता हूँ। किसी प्रकार की शुगर, टाइफाइड, कैंसर, परमेश्वर बड़ी से बड़ी बीमारियां लज्जित और फज्जित करता हूँ। कीटाणु विषाणु हालेलुया के नाम से मार देता हूँ। इस समय पवित्र सामर्थ्य उंडेलता हूँ यीशु मसीह के पवित्र लहू के वसीले से। उसके क्रूस को उठाने से, कोड़े खाने से, परमेश्वर उसके लहू को बहाने से चंगाई को पाया। हर एक गड्ढे में से बाहर आओ, यीशु तुम्हें हाथ दे रहा है। मेरा खुदा आपको निकालने जा रहा है, हाथ दे रहा है, पकड़ लो उसका हाथ, बाहर आ जाओ। हर एक गड्ढे में से, बीमारी के गड्ढे से आ जाओ, परेशानी के गड्ढे से आ जाओ, बीमारी के गड्ढे से आ जाओ, कौन सी समस्या में आ जाओ, बाहर यीशु बुला रहा है।
मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य हुई, आज ये पानी अनंटिंग मसा हो जाए परमेश्वर, और जिसके पेट में ये पानी प्रवास करे, इंटर हो जाए, नस नाड़ियाँ हड्डियाँ मांसपेशियाँ ब्लेस हो। ओए हड्डी हड्डी की सुरक्षा करने वाले परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ्य हुए, तेरा अभिषेक जीवों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये तेल पर मसा करता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र लहू को डालता हूँ, जिसे भी जख्म पर, जिसे भी स्थान पर परमेश्वर कोई इस तेल को विश्वास से लगाए, खुदा वो सच में बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे मौजात हो यीशु मसीह के नाम में। अबलाबाश शबलाबाश शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा खुदावंदिला पवित्र आत्मा शे के रेपु रेश शश मश पलाज शाह खुदा आत्मा प्यारे परमेश्वर खुदाइन दिलाइदा राजा प्रभा सना रोको रोक शकोरेते मेरे खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य है परमेश्वर। इसी समय मेरे परमेश्वर, मैं इनके रिश्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आत्मा के भरपूर से खुदा, सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। रिश्ते बनने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। रेशम, तोला, रिंकू, रानी, सुमन, आपके रिश्ते बनने जा रहे इसी साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ खिलवा तेरे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा के वचन में ध्यान लगाने वाले और खुदा के वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले सिद्ध बनते हैं। आज परमेश्वर की निगाह उन लोगों पर है। मैं परमजीत को देख रहा हूँ, मैं सुमन को देख रहा हूँ, मैं ललित को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिनों से आप जिस बात के लिए चिंतित थे, जिस बात के लिए आप इधर उधर ताक रहे थे, आप किसी की मदद चाह रहे थे, वो खुदा का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, आपके घर बनने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं कुमकुम को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है कि तू थोड़ी सी सेविंग में बहुत सारा तूने काम किया है, जो परमेश्वर की आत्मा खुश हुई। परमेश्वर कह रहा मैं बहुत पर तेरी नियुक्ति करूँगा, और जैसे सारे को सारा बनाया, एक से अनेक बनाया, वैसे परमेश्वर तेरे घर में सफलता, तेरे हाथों में सफलता दे रहा है। तेरे बच्चे धन्य होंगे, लेकिन तू प्रभु की टीचिंग में ऐसे ही बने रहे। रोशन तारा के लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तेरी बीमारियां जा रही है, तेरे घराने के लिए जो श्राप पड़े उनके लिए तूने प्रार्थना करने। तो हाथ उठाकर खुदा के साथ प्रार्थना कर। जिस खुदा ने कहा कि बेटा तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, उद्धार को पाएंगे, सच में वो खुदा बाप तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरे लोगों को बचाएगा। तो जिसके लिए प्रार्थना करेगी परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। मैं छत्तीसगढ़ से देख रहा हूँ, मैं झारखंड से देख रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से देख रहा हूँ, यूपी बिहार से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगरतला से मैं देख रहा हूँ, बनारस से मैं देख रहा हूँ। हर एक बच्चों के लिए मेरा खुदा अपनी पवित्र मुट्ठी को खोल रहा है, वो पवित्र अभिषेक छू रहा है एक एक को। मेरा प्रभु आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, आपके कान के पर्दे खुले रखें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, कहते थे कि जिनके कान है वो सुने। यहाँ आत्मिक कानों की बात हो रही। कान तो सबके, लेकिन आत्मिक कान आपके खुले। मैं पल्लवी के लिए बोल रहा हूँ, इसी साल तो एग्जामिनेशन में बहुत मार्क्स से पास होगी, मतलब तू टॉप करेगी यीशु मसीह के नाम। खुदा का फजल तेरे ऊपर हुआ है। हे बेटा, तू प्रार्थना में बने रहे। मैं शिक्षण के लिए देख रहा हूँ, तो मुझे हांगकांग से देख रहा है। पवित्र आत्मा तेरी प्लेस को मुझे बता रहा है। तेरा प्रार्थना का जीवन डिस्टर्ब हो चुका है, जैसे बाइबल बोलती कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। शिंगशोंग, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, खुदा आत्मा बात करे, मुझे दिखा रहा है परमेश्वर। तेरा प्रार्थना का जीवन डिस्टर्ब हो चुका है। तेरी प्रार्थना बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है
कि तू फालतू की बातें छोड़ और पहला सा प्रेम कर। परमेश्वर तुझसे बेहद प्रेम करता है और परमेश्वर तुझे बढ़ाना चाहता है। जिस बातों के लिए तू परमेश्वर के पास प्रार्थना, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई, वह अभिषेक, वह अनुग्रह, वह सामर्थ्य प्रभु आत्मा तेरे पर उंडेलने जा रहा है। शिंगशोंग, तू मुझे हांगकांग से देख रहा है और परमेश्वर मेरे मुंह से ये बातें कर रहा है। वह अभिषेक परमेश्वर का तेरे ऊपर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आंखों को बंद करे, हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अबलबा शबलबा शकरीबा थूरीबा मंथरीबा रिहिंत्रबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्ना से, खुदा तेरे पवित्र लहू से एक एक को आशीषित करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य है। खुदा आत्मा जब तू देना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है। परमेश्वर मेरे प्रभु, एक एक बच्चों पर समझ, बुद्धि, अक्ल, ज्ञान का वरदान दे परमेश्वर। बहुतायत की तेरी सामर्थ्य से भर जाए मेरे प्रभु, और तेरे आनंद में आनंदमय हो परमेश्वर। तेरा जीविता वचन है कि के जीवन में तलवार के समान काम करे, हर आग के समान काम करे, हर एक बुराई को नष्ट कर इनके जीवन से। और पवित्र आत्मा ये रूपा तू बढ़ा, इनके विश्वास को तू बढ़ा यीशु मसीह के नाम। खुदाया मेरी इस प्रार्थना का बड़ा उत्तर दे। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन आमीन। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सूर कर उठाएं। हम समापन की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक सुंदर छोटा सा गीत गाते हैं, एक कोरस गाते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। काबिल बना दिया खुदा ने मुझे, काबिल बना दिया, काबिल बना दिया खुदा ने मुझे, काबिल बना दिया। लहू से धो दिया यीशु ने मुझे, लहू से धो दिया, लहू से धो दिया यीशु ने मुझे, लहू से धो दिया। और खुदा ने लहू का मोल देकर आपको और मुझे खरीद लिया है। अब हम किसी व्यवस्था के गुलाम नहीं, किसी पाप के गुलाम नहीं, हम किसी भ्रष्टता के, किसी अत्याचार व्यभिचार के नहीं। हम उस जीवित एक खुदा की जीती प्रजा है। परमेश्वर एक एक पर आपका अनुग्रह करे, बड़ी परमेश्वर की दया एक एक के ऊपर बने रहे। इस समय हम समापन की प्रार्थना करते हैं। सब जन आंखों को बंद करें, हाँ, और ये इस प्रार्थना को मिलकर मेरे साथ करें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे बच्चों, प्रिय दर्शकों, अगर खुदा ने चाहा जिंदगी रही तो फिर से अगले लाइव में हम मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आत्मा एक एक के साथ रहे। खुदा बाप आपकी मदद करे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु।